हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने वाले हैं एसे सीरीज के थर्ड क्लास को। इससे पहले जो है 2 क्लास ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, है ना, तो उसको एक बार कवर कर लेना। इससे पूरा एक होलिस्टिकली प्रिपरेशन हो जाएगा कि एक्चुअल में एसे को कैसे टैकल करना है। गॉट इट। तो हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से कवर करोगे तो कोई इशू नहीं आने वाले हैं, ये गारंटेड है। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ्स हो गया प्लस उसी के साथ क्लासेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपलोड हो जाते हैं, वहीं पे नोटिफाई होते हैं। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो तो वहीं से मैसेज कर सकते हो। बाकी इंटर करते हैं क्लास थर्ड में, और इस क्लास थर्ड में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्लास होगा इसमें एसे राइटिंग का मेथड समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में जो एसे है उसको लिखना है। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में बोला था ना कि जो बॉडी पोर्शन है उस बॉडी पोर्शंस को जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे करके, तो यही क्लास में जो है कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में कैसे आंसर राइटिंग यहाँ पे मेथड होना चाहिए, किस तरीके से लिखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जब भी पैराग्राफ जब चेंज करोगे तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कनेक्ट कैसे कर रहे हो, एक पैराग्राफ को सेकंड पैराग्राफ के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली ऐसे का सीरीज चल रहा है जिसमें से आज जो है थर्ड क्लास होगा। देखो एक्चुअल में जब भी क्वेश्चन को देखो इस तरीके से जो है ये 2024 का ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब ये 2024 का जो पीवाईक्यू है इसमें से जब भी क्वेश्चन आए सामने जैसे रखा हुआ है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो टॉपिक को पिकअप करना है ना, कौन से ऐसे को हमें लिखना है। ये कल के क्लास में डिस्कस किया है कि कैसे जो है टॉपिक को पिकअप कर सकते हो। सपोज करो कि जो अमेरिका का टैरिफ वाले हैं, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड, अमेरिका टैरिफ जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था एंड व्यापार पर प्रभाव। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको जो है पिकअप किए, पिकअप करने के बाद इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करोगे तो एक पैटर्न होता है ना, और लिखना स्टार्ट करोगे तो ये भी समझ नहीं आता कि एक्चुअल में इसमें लिखे क्या, किस तरीके से इसको लिखना चाहिए और क्या हम लोग इसको इनकलकेट कर सकते हैं, क्या चीज के बारे में लिखे। ये जो है बहुत ज्यादा डाउट आता है कि इसका शुरुआत कैसे करें, ऐसे राइटिंग का जो है शुरुआत कैसे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरू करने में स्टार्ट करने में ही बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है। तो कल के क्लास में और इस क्लास में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसे को स्टार्ट करोगे तो 3 ही पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक पोर्शन होता है जिसमें से पूरा इंट्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, एक जो पोर्शन होता है जिसमें से इंट्रोडक्शन लिखोगे। जैसे ही इंट्रोडक्शन लिख लोगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बॉडी पोर्शन को लिखोगे, बॉडी पोर्शन लिखने के बाद यहाँ पे कंक्लूजन लिखोगे। यही 3 पोर्शन होते हैं जो कि पूरे ऐसे को यहाँ पे डिजाइन करके रखे हुए हैं। इंट्रो में क्या लिख सकते हो, कोई डाटा हो गया, कोई फैक्ट्स हो गया, या फिर कोई डेफिनेशन परिभाषा हो गया, इसको लिख सकते हो। ये कल के क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे को स्टार्ट करना कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड। अमेरिका टैरिफ जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर प्रभाव। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे को, ये ऐसे को पिकअप कर लिया हूँ, इस ऐसे को मैं लिख रहा हूँ, तो स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ। स्टार्ट मतलब इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो, डाटा है तो डाटा लिख लो, अगर कोई फैक्ट्स पता है इसके बारे में फैक्ट्स लिख लो, अगर डेफिनेशन पता है, परिभाषा पता है तो डेफिनेशन लिख लो, है ना। अगर कोई अभी न्यूज में रहे हैं तो न्यूज से रिलेटेड कुछ चीज को कोट कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अमेरिका जो है इंडिया के ऊपर 50% जो है टैरिफ लगा दिए गए हैं। ये एक क्या हो गया, मेरा ऐसे हो गया कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे को, इंट्रो में शुरुआत कैसे करना ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से जो है शुरू कर सकते हो ऐसे लिखने का। तो यहाँ पे वही कर सकते हो कि जो अमेरिका है अभी जो है, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लागू कर दिए, जिसके थ्रू या फिर जिसके कारण जो है इंडिया जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। 2 लाइन में यहाँ पे आ गया। अब ऐसे को जो स्टार्ट करते हो तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला कैसे लिख सकते हो जो कि अभी बताया हूं
कि जो अमेरिका है वो इंडिया के ऊपर 50% जो है टैरिफ लगा दिए गए हैं, जिसके थ्रू जो है या फिर जिसके कारण इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, शुरू करने का तरीका। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो टैरिफ है तो टैरिफ का परिभाषा दे सकते हो कि टैरिफ एक्चुअल में क्या होता है, या फिर किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो है यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, इसको यहाँ पे बता सकते हो। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अभी जो है इंडिया और अमेरिका का जो टैरिफ, जैसे ही जो अमेरिका है इंडिया के ऊपर जैसे ही टैरिफ लगाए उसके कारण जो है इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है उसमें इम्पैक्ट हुआ। ये भी एक इंट्रो लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन लिखना कोई यहाँ पे मेजर चैलेंजेस नहीं है, न ही कंक्लूजन लिखना मेजर चैलेंजेस है। मेजर चैलेंजेस यहाँ पे आता है कि बॉडी को कैसे लिखना है। अब ये बॉडी पोर्शंस को लिखने का 2-3 मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें से जो पहला मेथड होता है वो है प्रो और कॉन्स मेथड। प्रो और कॉन्स मेथड, ये जो है पहला मेथड है। इसके थ्रू भी ऐसे लिख सकते हो। कैसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, जो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है, सोशल मीडिया का प्रभाव। अब इसको लिखोगे तो पहले बात इंट्रो लिखोगे। अब इंट्रो में अपने तरीके से लिख सकते हो, या फिर सोशल मीडिया जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया को बैन कर दिए गए हैं, मतलब 16 अगर नीचे है तो ऑस्ट्रेलिया में बैन किए गए हैं। तो एक एग्जांपल ले सकते हो कि वर्ल्ड वाइड कि जो सोशल मीडिया है वो ऑस्ट्रेलिया में बैन किए गए हैं अंडर 16 एज, ये इंट्रो लिख सकते हो। इसके बाद जब बॉडी पोर्शन में आओगे तो बॉडी पोर्शन में क्या लिखोगे कि पहले बता देना इसका प्रो, कि 2-3 पैराग्राफ में पूरा इसका प्रो के बारे में बता सकते हो। उसके बाद 2-3 पैराग्राफ जिसमें पूरा इसका निगेटिव या फिर उसका जो कॉन्स है उसको बता सकते हो। इसको जो है आर्गुमेंटेटिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है आर्गुमेंटेटिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इस मेथड को जो है आर्गुमेंटेटिव मेथड भी बोलते हैं, जिसमें से एक साइड पूरा प्रो लिखेंगे। जैसे कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो है इम्पैक्ट बोले गए हैं, तो सोशल मीडिया का प्रो, क्योंकि इम्पैक्ट देखो निगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है ना, सिंपल नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट अगर मोबाइल का यूज अगर अपने स्टडीज के लिए कर रहे हैं तो उसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया के यूज नॉर्मली गेमिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको निगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया है ना, जो मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है। तो पॉजिटिव में किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका प्रो में लिख देना, और उसका निगेटिव किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको कॉन्स में लिख देना। तो एक एक मेथड होता है इस तरीके का, जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया का यूज जो है लर्निंग को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं अपने लेवल में। अब इसका सैंपल ऐसे कल के क्लास में कवर करेंगे, पूरा प्रॉपर एक ऐसे भी लिख के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसे लिख सकते हो। तो प्रो और कॉन्स मेथड में जस्ट इस तरीके से जो है फॉलो करना, बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो इंट्रो समझ आ गया कि इसका इंट्रो कैसे लिख सकते हो। बॉडी पोर्शन समझ आ गया कि जिसपे से पूरा पहले इसका अच्छाई चीज बता के उसका जो है बुराई चीज बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आएगा वो है कंक्लूजन। अब ध्यान दो, ये जो कंक्लूजन वाले पोर्शन है, कंक्लूजन वाले पोर्शन में हमेशा समरी मत लिखा करो। यहाँ पे जो है मैं हर क्लास में ये चीज को बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, समरी मत लिखो। समरी लिखोगे तो नॉर्मली जो इंट्रो में लिखो, बॉडी पोर्शन में लिखो, उसी चीज को समरी के फॉर्म में लिखोगे, मतलब रिपीट होगा। इससे अच्छा क्या करना कि जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में 2 पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, दोनों को अपने हिसाब से लिख सकते हो। कंक्लूजन में पहले बात चैलेंजेस बता देना, चैलेंजेस बताने के बाद उसका कर देना सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन दोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन देना, निगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन ऑलवेज जो है पॉजिटिव वे में ही होते हैं, लेकिन जब भी चैलेंजेस बताओ तो चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन देना। इस तरीके से जो है कंक्लूजन लिख सकते हो। या फिर सेकेंड पोर्शन है कि वे फॉरवर्ड कर दो, वे फॉरवर्ड कर दो। वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट प्रो में भी है, कॉन्स में भी है, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका जो भविष्य है वो भविष्य क्या हो सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है, वे फॉरवर्ड जो है ये बेस्ट तरीका होता है पूरा कंक्लूजन को सम अप करने का, जिसमें से थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचरिस्टिक आइडिया भी दे देगा, जिससे बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट आएगा। तो ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, प्रो और कॉन्स मेथड से ऐसा लिख सकते हो।
सेकेंड मेथड है वो है डायमेंशनिंग मेथड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। जितना भी ऐसे आता है उसमें से ऑलमोस्ट 90% जो ऐसे होते हैं वो इसी कंटेंट के थ्रू यहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं। अगर प्रो और कॉन्स मेथड से न लिखोगे तो ये मेथड से अप्लाई करना, ये बेस्ट मेथड है। मोस्टली लोग यही मेथड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये मेथड क्या होता है, डायमेंशनिंग कंटेंट का सिंपल सा मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जॉब में क्या प्रभाव पड़ा है। जितना भी यहाँ पे इम्प्लॉय है ना, जो रोजगार हैं, तो जो रोजगार हैं तो इस रोजगार में एआई का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, ये क्वेश्चन है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका रोजगार में क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले क्या करोगे, इसका इंट्रो लिखोगे। इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हो कि जैसे ही एआई इंडिया में आए हैं उसके थ्रू जो है रोजगार बहुत ज़्यादा इजी हो गए, ये लिख सकते हो। या फिर जैसे ही एआई इंडिया में इंक्लूड हुए हैं तो इससे जो है रोजगार में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अगर कोई डाटा पता हो रोजगार के मामला में तो उसको कोड कर सकते हो। या फिर आर्टिफिशियल क्या होते हैं तो आर्टिफिशियल का डेफिनेशन यहाँ पे कोड कर सकते हो, है ना। कोई डाटा अगर पता है कि एआई के आने से इतना जॉब लॉसेस हुए हैं या फिर एआई के आने से इतना एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो ये अपने हिसाब से कोड कर सकते हो। अब ये क्या क्या कोड कर सकते हो कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो इसमें जो है अभी तो बताया यहाँ पे कि जो डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, डेफिनेशन हो गया, कोई स्कीम्स अगर इससे रिलेटेड लाए हुए हैं तो स्कीम्स हो गया। अगर कोई जजमेंट है तो जजमेंट को सीधी से कोड कर दो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अगर कोई अनुच्छेद है, कोई आर्टिकल है तो उसको कोड कर सकते हो यहाँ पे। तो इंट्रो लिखने में, और अब आई होप कि ये समझ आ गया होगा कि अब कोई भी ऐसे आ जाए उसको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहां तक तो अब समझ आ गया होगा, और मेरे को भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है ऐसे को अब स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगा। अब मेन बात आता है बॉडी का। देखो ये जो बॉडी पोर्शन है, अगर डायमेंशनिंग मेथड से लिखोगे तो एआई का जॉब में क्या रोल हुआ है ये तो लिखोगे, लेकिन इसको क्या करना है, थोड़ा सा सामाजिक बारे में लिखना, ठीक है। सोसाइटल डायमेंशन देना कि अगर एआई का जो है रोजगार में प्रभाव पड़ा है तो उसका सोसाइटल, सामाजिक में किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कैसे इम्पैक्ट हुआ है ना। उसी के साथ यहाँ पे जजमेंट लिख देना, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ पोर्शन एआई के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ पॉलिटिकल यहाँ पे व्यू दे सकते हो। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जो डायमेंशन है, जो कंटेंट है, जो भी बॉडी पोर्शन में लिखना उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या किए हैं प्रो और कॉन्स मेथड में कि ये जो सोशल मीडिया है उसका प्रो बताए हैं, मतलब पॉजिटिव वे बताए हैं, और निगेटिव वे बताए हैं, तो इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर बात करो डायमेंशनिंग मेथड, डायमेंशनिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग हर एक एंगल को यहाँ पे कवर करेंगे। हर एक एंगल का मतलब है कि जो एआई के बारे में भी लिखेंगे, उसका इम्पैक्ट सोसाइटल में कैसा पड़ा है, अगर इम्पैक्ट निगेटिव पड़ा है तो उसका पॉजिटिव भी बनाओगे। मतलब अगर चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी दोगे, ऐसा नहीं कि केवल चैलेंजेस बता रहे हो, नहीं, ठीक है। अगर कहीं पे भी चैलेंजेस हैं, अगर इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो डायमेंशनिंग मेथड में हर एक एंगल को लोगे, हर एक एंगल में, जैसे कि जॉब लॉसेस हो गया तो इसी का एग्जांपल लेते हैं, तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं या फिर जॉब जो है यहाँ पे गेन हो रहे हैं इसके थ्रू, इसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, क्या क्या इसका चैलेंजेस हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल में किस तरीके से जो है यहाँ पे जजमेंट दिए जा रहे हैं, क्या इसका चैलेंजेस सॉल्यूशन है, एआई क्या होता है। तो ये पूरा कंटेंट को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हर एक कंटेंट को यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। अब इसी के थ्रू जो है डाटा भी कोड करोगे, इसी के थ्रू जो जजमेंट आए हैं तो जजमेंट को भी कोट करना पड़ेगा। इसी के थ्रू अगर फैक्ट्स पता है तो फैक्ट्स जो है ऐड कर सकते हो, अगर आर्टिकल पता है तो आर्टिकल्स ऐड कर सकते हो। अब जितना हमें पता है उतना ही ऐड करना है, और डाटा भी कोट करोगे तो ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन मर्जी से यहाँ पे डाटा कोट कर रहे हैं, नो वे, ऐसा कोई डाटा यहाँ पे कोट हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि चेक जो एग्जामिनर जब चेक करेंगे तो समझ आएंगे कि डाटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इससे जो है निगेटिव इंप्रेशन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। तो बॉडी पोर्शन में इस तरीके से जो है पूरे एंगल को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आता है कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन में वही है कि वे फॉरवर्ड के थ्रू जो है इसको कंक्लूड कर सकते हो कि एआई का किस तरीके से जो है
जॉब में इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो डायमेंशनिंग कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसको अप्लाई करना अच्छे तरीके से कवर भी हो जाए। फिर नेक्स्ट जो एक और मेथड है जिसको बोलते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, WH फैमिली वर्ड। इसके थ्रू भी जो है बॉडी पोर्शन को जब लिखोगे तो बॉडी पोर्शन को लिखोगे तो पूरा WH फैमिली, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो CAPF AC है या फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उसका बॉर्डर सेफ्टी में कैसा इंश्योर करते हैं, है ना, किस तरीके से बॉर्डर को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं CAPF जो है किस तरीके से बॉर्डर को सुरक्षा करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मेरे को इसको WH फैमिली वाले वर्ड से लिखना है, मतलब क्या लिखूंगा, WH फैमिली का मतलब होता है कि वाई, क्यों, ठीक है, हाउ, ठीक है, हुज, हुम, समझ पा रहे कि क्यों, कैसे, क्या, कब, ये जो WH वाले वर्ड होते हैं ना कि जो क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी क्वेश्चंस के थ्रू पूरे ऐसे को लिख सकते हो कि जो CAPF AC है वो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं वो लोग किस तरीके से बॉर्डर को मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इसमें जो है इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या कर रहे हो हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू कि कब, क्यों, है ना, कैसे, क्या क्या उसका चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हो कि WH फैमिली वाले वर्ड को माइंड में रख के पूरे ऐसे को प्रिपेयर कर रहे हो। तो भी ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू पूरे ऐसे को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है वो ये वाला मेथड होता है, कंटेंट को यहाँ पे डायमेंशन करना, कंटेंट को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना। तो टोटल यहाँ पे 3 मेथड डिस्कस किए हैं। पहला मेथड जो कि प्रो और कॉन्स मेथड है, सेकेंड मेथड है जिसमें से कंटेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और थर्ड मेथड है जो कि WH फैमिली वाले वर्ड का है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। 3 मेथड में से आई होप कि, और मैं भी यही बोलूंगा कि ये वाले जो मेथड है सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। सेकेंड मेथड डायमेंशनिंग मेथड, तो इसी के तरीके से अगर कवर करोगे तो और ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। बाकी अल्टीमेटली जो रोल प्ले करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो जाओगे, क्योंकि ऐसे पूरा ऑल अबाउट फ्लोमेंट का है, ऐसे पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस का है, ऐसे ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट का है कि एक्चुअल में कितने टाइम में पूरे ऐसे को लिख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन एक जब भी ध्यान रखना एक चीज़ कि जब बॉडी पोर्शन को लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे वाई हो गया, हाउ हो गया, तो वाई से हाउ में जाओगे, मतलब एक पैराग्राफ से जब सेकेंड पैराग्राफ में जाओगे तो हमें यहाँ पे कुछ एक वर्ड चाहिए जो कि पहला पैराग्राफ को सेकेंड पैराग्राफ के साथ जोड़ सके। इन्हीं वर्ड को बोले जाते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को बोले जाते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कनेक्टिंग वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एंड, अगर कहीं पे और लिखना है, ठीक है, एंड मतलब होता है और, अगर कहीं में कोई कनेक्टिंग वर्ड में और लिखोगे तो और के जगह हम लोग अलॉन्ग विथ लिख सकते हैं, या फिर आल्सो लिख सकते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज हो गया है, एज वेल एज हो गया, फर्दर मोर हो गया, इन एडिशन हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, मोर एवर हो गया, टुगेदर विथ हो गया। तो ये वर्ड का यूज कर सकते हो। जब इस सब वर्ड को यहाँ पे यूज करोगे तो एक पैराग्राफ से सेकेंड पैराग्राफ में जाओगे तो बड़े आसानी से जो है कनेक्ट हो जाएगा। एक पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे कनेक्ट भी कर लोगे। समझ पा रहे हो? अगर बट का यूज करोगे, ठीक है, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। अपने लेवल में इसको एक बार पढ़ के जाना, जहाँ पे लगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो उसको यूज करना। ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। गॉट इट? तो ये तो रहा पूरा थर्ड क्लास। आई होप कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे इस पूरे सीरीज को, क्योंकि ये क्लास जो है पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। पूरा कंप्लीट ऐसे को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, है ना, बाकी कुछ प्रैक्टिस भी यहाँ पे कवर करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में जो है लिंक हो गया, नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है, वहीं पे नोटिफाई होता है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।